राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं पीके सर और आज आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। जी हाँ, हम हर रोज़ आपके साथ चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य पर और हिंदी साहित्य की बेहतरीन क्लास लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होती है। हिंदी साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए होती है अपनी ये क्लास, चाहे वो निम्न स्तर से उच्च स्तर किसी भी स्तर का विद्यार्थी है, यदि हिंदी साहित्य पढ़ता है तो उसके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली होती हैं। तो सभी परीक्षार्थियों के लिए, सभी हिंदी प्रेमियों के लिए, सभी हिंदी जानकारों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए हम क्लास लेकर आते हैं प्रतिदिन 8:30 बजे। चलिए, तो आज फिर से हम लेकर आए हैं निबंध व नाटक से चुने हुए मोती। निबंध व नाटक से मुख्य प्रश्न हमने रखे हैं कुछ और कुछ अन्य प्रश्न भी रखे हैं। तो इस क्लास में आज हम चर्चा करने के लिए आपके मध्य उपस्थित हैं और बहुत अच्छे अच्छे चुने हुए मोती लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इन मोतियों की जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाले हैं, एकदम से अच्छे अच्छे। ये देखो, यहाँ से है ये लो। अब देखो, सही दिख रहा है, एकदम बिल्कुल सही दिख रहा है। भारतेंदु के समसामयिक निबंध लेखकों में सच्चे अर्थ में दो ही निबंधकार थे। भारतेंदु के समसामयिक निबंध लेखकों में सच्चे अर्थ में दो ही निबंधकार थे। ये कथन बच्चन सिंह का है। ये दो निबंधकार कौन थे? ये दो निबंधकार कौन थे ये आपको बताने हैं, ठीक है, 1 और 2, अर्थात इन दोनों का उत्तर देना है आपको। 2 उत्तर देने हैं। भारतेंदु के समसामयिक, जिस समय भारतेंदु लिख रहे थे उसी समय ये भी लिख रहे थे। समसामयिक का मतलब उसी समय के, उन्हीं के समय में लिख रहे थे। तो समसामयिक निबंध लेखकों में सच्चे अर्थ में दो ही निबंधकार थे। सच्चे अर्थ की बात हो रही है। सच्चे अर्थ में निबंधकार तो बहुत थे, लेकिन सच्चे अर्थ में दो ही निबंधकार थे। इन दो निबंधकारों को बताना है। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। बताओ, सच्चे अर्थ में दो निबंधकार कौन कौन थे? बताइए। बच्चन सिंह के अनुसार, ये बच्चन सिंह का कथन है, तो सच्चे अर्थ में दो निबंधकार थे। एक तो थे प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। और दूसरे थे, यहाँ लिखे दे रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट। दूसरे कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए, ये दो निबंधकार थे। भारतेंदु के समसामयिक निबंध लेखकों में सच्चे अर्थ में दो ही निबंधकार थे, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। ये कथन बच्चन सिंह का है। अर्थात बच्चन सिंह का मानना है कि भारतेंदु जब निबंध लिख रहे थे तो उनके समकालीन निबंधकारों में दो ही सच्चे निबंधकार थे। बाकी थे तो बहुत, लेकिन बच्चन सिंह की नज़र में सच्चे निबंधकार दो ही थे, ठीक है। सच्चे अर्थों में दो ही निबंधकार थे, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। बहुत शानदार। चलो अगला देखते हैं। दूसरा, मिश्र जी का व्यक्तित्व ग्राम्य था तो भट्ट जी का नागर। पहले में सरलता और मनमौजीपन था तो दूसरे में परिष्कृत और परिपक्वता। निबंध के लेखक कौन हैं? इस कथन के लेखक कौन हैं? ठीक है, कथन के लेखक पूछे जा रहे हैं, तो इस कथन के लेखक कौन हैं? बहुत अच्छा कथन है, बहुत शानदार कथन है। इस कथन के लेखक हैं बच्चन सिंह। कौन है? बच्चन सिंह, ठीक है। अब भाई बच्चन सिंह ने ये कथन कह तो दिया है, इसमें हम कुछ और जोड़ेंगे। अभी हम ये जोड़ेंगे, बच्चन सिंह ने इन दोनों की विशेषताएं बताई हैं। मिश्र जी अर्थात प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र का व्यक्तित्व ग्राम्य था, गांव से जुड़े हुए थे, ग्रामीण थे।
तो भट्ट जी का जीवन नागर था। नागर का मतलब नगर निवासी थे, अर्थात प्रताप नारायण मिश्र गांव से जुड़े हुए थे और बालकृष्ण भट्ट शहर से जुड़े हुए थे। एक अंतर हो गया, पहले में सरलता, प्रताप नारायण मिश्र में सरलता थी और मनमौजीपन था, मतलब मनमौजी थे, जो मन आया वो कहते थे, जो मन आया वो करते थे। ठीक है, तो पहले में सरलता और मनमौजीपन था, दूसरे में परिष्कृत और परिपक्वता। ये परिष्कृत व्यवहार करते थे, ठीक है, अच्छा मतलब मानक, और परिपक्वता थी। और क्या क्या अंतर है इनमें, और क्या क्या अंतर है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बाल कृष्ण भट्ट। अब इनमें और क्या क्या असमानताएं थीं, तो इन पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी और, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र कम पढ़े लिखे थे, कम पढ़े लिखे थे, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र कम पढ़े लिखे थे, इसी कथन को आगे बढ़ा रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, प्रकांड पंडित थे, पंडित मतलब विद्वान, पंडित थे, अंग्रेजी के भी जानकार थे, ठीक है, अंग्रेजी के भी, अंग्रेजी के भी जानकार थे, ठीक है। अर्थात बालकृष्ण भट्ट संस्कृत और अंग्रेजी दोनों जानते थे। संस्कृत के तो बहुत बड़े पंडित थे, ठीक है, संस्कृत के तो बहुत बड़े पंडित थे और अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। और ये बहुत कम पढ़े लिखे थे, ठीक है। कौन कम पढ़े लिखे थे? तो वो आपको पता है, बाल प्रताप नारायण मिश्र। अब ये धार्मिक कट्टरता के कारण रूढ़िवादी भी थे, रूढ़िवादी भी थे। कौन? कौन? प्रताप नारायण मिश्र। और ये कौन थे? बालकृष्ण भट्ट रूढ़ियों के जानी दुश्मन थे। ध्यान रखना, जानी दुश्मन। रूढ़ियों के जानी दुश्मन कौन थे? तो रूढ़ियों के जानी दुश्मन बालकृष्ण भट्ट थे, ठीक है। अब देखो कथन कितना शानदार है, बहुत अच्छा कथन। ये कम पढ़े लिखे थे, ये संस्कृत के पंडित थे, अंग्रेजी के भी जानकार थे, धार्मिक कट्टरता के कारण रूढ़िवादी भी थे और ये रूढ़ियों के जानी दुश्मन थे, ठीक। कौन? बालकृष्ण भट्ट। अब है भट्ट जी का पहला निबंध कौन सा था? अगला प्रश्न है, भट्ट जी का पहला निबंध कौन सा था? भट्ट जी का पहला निबंध कालराज सभा, ये है। भट्ट जी का पहला निबंध पूछा जाएगा तो कौन सा है? कालराज सभा, ठीक है। और ये वर्ष पूछा जाएगा तो 1872 में कवि वचन सुधा में छपा था। ये कवि वचन सुधा, और कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे?
भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। कवि वचन सुधा में छपा, ठीक, ये हुआ। भट्ट जी का पहला निबंध काल राजसभा 1872 ईस्वी का, कवि वचन सभा में छुपा, ठीक है, छपा। अगला है भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संपादन कब आरंभ किया? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये हिंदी प्रदीप है, इस हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इसका संपादन कब प्रारंभ किया ये बताना है। इसका संपादन कब प्रारंभ किया ये बताना है। बताओ बताओ। हिंदी प्रदीप का संपादन इन्होंने कब प्रारंभ किया? 1877 ईस्वी में, ठीक है। 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन प्रारंभ किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने। अगला देखो 5वां प्रश्न। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे। बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है, ठीक है। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे, ये है पंक्ति। और ये पंक्ति किस पत्र के मुख पृष्ठ पर छपती थी? किस पत्र के मुख पृष्ठ पर छपती थी? सबसे ऊपर पहले मुख पृष्ठ पर, वो पत्र का नाम बताना है। किस पत्र के मुख पृष्ठ पर छपती थी? बहुत आता है, ठीक है। तो किस पत्र के मुख पृष्ठ पर छपती थी ये पंक्ति? ये पंक्ति छपती थी हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप के मुख पृष्ठ पर ये पंक्ति छपती थी, ठीक है। हिंदी प्रदीप के मुख पृष्ठ पर ये पंक्ति छपती थी। बहुत शानदार। चलो अगला है, कितने वर्षों तक भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्र निकाला? कितने वर्षों तक हिंदी प्रदीप पत्र निकाला? कितने वर्षों तक ये उसका संपादन करते रहे? ये है प्रश्न। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन कितने वर्षों तक करते रहे? तो बताइए कितने वर्षों तक करते रहे? इसका उत्तर होगा 33 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 33, ठीक है। 77 में शुरू हुआ था, 77 में शुरू हुआ था, ठीक है। और 33 इसमें जोड़ दो, 1910 हो जाएगा। 77 और 3 80 और 30 110, ठीक है। अब देखो अगला देखो, इन्हें साहित्य में लाने का प्रमुख श्रेय भारतेंदु की कवि वचन सुधा को है। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में लाने का प्रमुख श्रेय भारतेंदु की कवि वचन सुधा को है। यह कथन बच्चन सिंह का है, किसके संबंध में है? इन्हें साहित्य में लाने का प्रमुख श्रेय भारतेंदु की कवि वचन सुधा को है। किसके संबंध में ये कथन है? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को साहित्य के क्षेत्र में लाने का श्रेय किसे है? साहित्य के क्षेत्र में लाने का श्रेय कवि वचन सुधा पत्रिका को है, ठीक है। अब ये कथन है किसका? तो ये कथन है बच्चन सिंह का, ठीक है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा, ठीक। अगला है, बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया। चलता है राण का चरखा, वो भटियारिन का मुंह, बस जो चला काहे को रुकता है, करख सा लड़ा किन महरियों की जुबान ...
और भी आगे पंक्ति हैं। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं? ये निबंध बताना है। बहुत शानदार है, ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। चलता है राण का चरखा, राण का चरखा, वो भटियारिन का मुँह, भटियारिन को मुँह चलतो है, बस जो चला काहे को रुकता है, करकसा लड़ा किन महरियों की जुबान। करकसा जो महरियाँ, देखो राण जानते होंगे, जिनका पति मर गया हो उसे राण कहते हैं, ठीक है, विधवा जिसे कहते हैं, ठीक। एक कहावत कहा जाता है, ब्रज में एक कहावत प्रचलित है, राण के पाँव सुहागिन लागे हैजा बहना मोसी, ठीक है। ये कहा जाता है कि यदि किसी राण के पैर कोई सुहागिन छूती है तो वो ये आशीर्वाद देती है कि मैं तो राण हूँ, तू भी राण हो जा। ऐसी एक कहावत प्रचलित है, ठीक है। अब राण का चरखा चलता रहता है, भटियारिन का मुँह, भटियारिन का मुँह चलता रहता है, बस जो चला काहे को रुकता है, जो चलने लगा वो क्यों रुकता है। करकसा का मतलब जो कर्कश बोलती हो, कड़वा बोलती हो। लड़ाकिन का मतलब जो लड़ाई करने वाली हो। महरिया का मतलब पत्नी, महरिया का मतलब स्त्रियां, महिलाएं, पत्नियां, स्त्रियां, ठीक है। महरिया बोला जाता है गाँव में, ग्रामीण भाषा है। महरियों की जुबान लगातार चलती रहती है। ये पंक्तियाँ किस निबंध से हैं और किन की हैं, ये बताओ, बताओ, बताओ किस निबंध से हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं, चलता है, चलता है इस निबंध से। ये निबंध है चलता है, ठीक है। ये चलता है, ये यही है इसका उत्तर, इस निबंध से है। और ये निबंध है किनका? बालकृष्ण भट्ट जी का है। किनका है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक। बालकृष्ण भट्ट का निबंध है ये, चलता है निबंध, ठीक। बहुत शानदार प्रश्न, एकदम अच्छा। अगला है, अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने में, बिना किसी प्रयास के पहुंचाने में वे सिद्ध हैं। अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने में, बिना किसी प्रयास के पहुंचाने में। एक तो पाठकों तक बात तब पहुंचती है, प्रयास करना पड़ता है, तो ये कोई प्रयास नहीं करते थे, फिर भी इनकी बात पाठकों तक पहुंच जाती थी। कौन थे ऐसे? किनके संबंध में है? बच्चन सिंह का यह कथन किसके संबंध में है? अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने में, बिना प्रयास के पाठकों तक पहुंचाने में, अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने में, बिना किसी प्रयास के पाठकों तक पहुंचाने में, ठीक है। अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने में, बिना किसी प्रयास के पहुंचाने में वे सिद्ध हैं। बच्चन सिंह का यह कथन किसके संबंध में है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है, बहुत अच्छा कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। बताओ किनके संबंध में है ये कथन? विकल्प है नहीं आपके सामने, अब आपको बस ऐसे ही उत्तर देना है। तो बच्चन सिंह ने ये कथन किसके प्रति कहा है? नोट कर लीजिए। बच्चन सिंह ने ये कहा है प्रताप नारायण मिश्र के प्रति। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र के लिए कहा है कि ये अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने में, बिना किसी प्रयास के पहुंचाने में वे सिद्ध हैं, ठीक है। बच्चन सिंह ने कहा है, और किनके संबंध में कहा है? प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में। अगला है, पुलिस की निंदा क्यों की जाती है? निबंध के लेखक कौन हैं? बताओ। ये तो निबंध है, निबंध पे आज विशेष मोती चुनकर लाए हैं। बताओ भाई बताओ। निबंध पर विशेष मोती हैं, कुछ नाटक के मोती हैं, चुने हुए मोती हैं, आपको कहीं नहीं मिलने। गोता लगाओगे जब सागर में तब लेके आओगे, ठीक है। तो चुन चुन के मोती लाए हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया। पुलिस की निंदा क्यों की जाती है? कहीं नहीं मिलेंगे, किसी जगह नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है।
तो जो आपको आ ही रहा है वो तो आ ही रहा है, कुछ नया भी सीखो। और प्रतिदिन यदि आप कुछ नया नहीं सीखते हैं तो आप कुछ नहीं सीखते हैं, किसी काम के नहीं। आपको कुछ न कुछ तो सीखना ही चाहिए। 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 10 प्रश्न, 50 प्रश्न, जितनी आपकी क्षमता है कुछ न कुछ नया अवश्य सीखिए। तो पुलिस की निंदा क्यों की जाती है, इस निबंध के लेखक भी प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है, कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, चलो अगला है, इसे अर्ध अनुदित कहा जा सकता है। इसे अर्ध अनुदित कहा जा सकता है, भारतेंदु के किस नाटक के संबंध में है? चलो ये नाटक का आ गया अर्ध अनुदित। भारतेंदु ने नाटक लिखे हैं अनुदित नाटक, जो दूसरी भाषाओं के नाटकों का अनुवाद हों, मौलिक नाटक जो पहली बार लिखे हों, स्वरचित हों। ठीक है, तो 2 प्रकार के नाटक लिखे हैं। उन दोनों प्रकार के नाटकों में एक नाटक ऐसा है जिसे अर्ध अनुदित कह सकते हैं। बताइए, उस नाटक का नाम बताना है। कितना अच्छा प्रश्न है। अर्ध अनुदित नाटक किस नाटक को कहा जा सकता है? भारतेंदु के किस नाटक को अर्ध अनुदित नाटक कह सकते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये बात कही है कि किस नाटक को अर्ध अनुदित नाटक कह सकते हैं। तो बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो। आ रहा है? इसका उत्तर है सत्य हरिश्चंद्र। कौन सा नाटक? सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु के इस नाटक को अर्ध अनुदित नाटक कह सकते हैं। ठीक है, बंगला नाटक की छाया है। बंगला नाटक की छाया है। ठीक, इस पर बंगला नाटक की छाया है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक पर। अगला देखो, एकदम फिर से शानदार प्रश्न, 12वां, रंगमंच की दृष्टि से भारतेंदु का सबसे महत्वपूर्ण नाटक। रंगमंच की दृष्टि से मतलब जितने भी नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के, उन सभी नाटकों में रंगमंच की दृष्टि से सबसे अच्छा कौन है? एक बताना है बस। टॉप, सबसे टॉप रंगमंच की दृष्टि से सबसे अच्छा नाटक भारतेंदु का कौन सा है? बोलो भाई बोलो। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। रंगमंच की दृष्टि से सबसे अच्छा नाटक कौन सा है? बताओ भाई बताओ। रंगमंच की दृष्टि से सबसे अच्छा नाटक बोलो। रंगमंच की दृष्टि से सबसे अच्छा नाटक अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा, अंधेर नगरी। ठीक है, ये नाटक है। इसकी शैली कौन सी है? कौन सी शैली में लिखा गया है? तो ये नौटंकी में लिखा गया है। कौन सी शैली में लिखा गया है? ये नौटंकी शैली में। ठीक है, शैली पूछी जाएगी तो बता देंगे आप, नौटंकी शैली में। ठीक है, और बहुत अच्छा नाटक, सबसे महत्वपूर्ण नाटक काय की दृष्टि से? रंगमंच की दृष्टि से, अंधेर नगरी। ठीक, चलो बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगला है, दोनों नाटकों की नायिकाएं टिपिकल रीतिकालीन हैं। टिपिकल की हिंदी बताओ भाई, कमेंट करो। टिपिकल की हिंदी बताओ, आप तो अंग्रेजी वाले हो। ठीक है, दोनों नाटकों की नायिकाएं टिपिकल रीतिकालीन हैं। जो चुहलबाजी, छेड़छाड़, तीरे नज़र और इशारेबाजी की कला में प्रवीण हैं। मतलब इतनी कलाओं में प्रवीण हैं। कौन कौन सी कलाओं में? चुहलबाजी। चुहलबाजी किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए। छेड़छाड़ ये किसे कहते हैं? तीरे नज़र ये क्या है? और इशारेबाजी
ये क्या है, ये कलाएं हैं, ये कलाएं हैं, इन कलाओं में प्रवीण है। ठीक है, इन कलाओं में प्रवीण हैं इन दोनों नाटकों की नायिकाएं। बच्चन सिंह का कथन किन नाटकों के प्रति है, मतलब ऐसे कौन से वो नाटक हैं जिनकी नायिकाएं ये गुण धारित करती हैं, इन गुणों से युक्त हैं, ये बताना है। तो दोनों नाटक बताने हैं आपको। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। बता दो भाई दोनों नाटक बताएं। नंबर 1 रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी, ठीक है। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक की नायिका, रणधीर इसमें नायक है और प्रेम मोहिनी इसमें नायिका है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरा है मयंक मंजरी। मयंक मंजरी, ठीक है। दूसरा क्या है, मयंक मंजरी। अब इनके लेखक पूछे जाएंगे तो आपको पता है श्रीनिवास दास का है ये, श्रीनिवास दास, ठीक है। और ये है किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी का, ठीक। ये हो गए। भारत आरत प्रहसन के लेखक एकदम शानदार है। भारत आरत प्रहसन के लेखक कौन हैं बताइए। भारत आरत प्रहसन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं खड्ग बहादुर, ठीक है। मल्ल। भारत आरत प्रहसन के लेखक, जिसमें हंसी हो ऐसा नाटक, ज़्यादातर हास्य। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। परीक्षा गुरु आप सबको आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आपको आना चाहिए। 1882 है, ठीक है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882 ईस्वी है, ठीक। इसके बाद है न कांतामप निर्भूषम विभात वनिता मुखम। न कांतामप निर्भूषम, कांता का, प्रिया का मुख भी सुशोभित नहीं होता जब तक उसके मुख पर क्या न हो, अलंकार न हो, ठीक है। न कांतामप निर्भूषम विभात वनिता मुखम, ये कथन भामह का है। अलंकारवादी आचार, अलंकारों की महत्ता, ठीक है। किनका है ये कथन? भामह का। किनका कथन है ये? भामह का, ठीक है। अगला है ग्लोबल गांव का देवता। कृति के लेखक कौन हैं? तो ग्लोबल गांव का देवता बहुत महत्वपूर्ण कृति है और इसके लेखक हैं रणेंद्र। कौन है? रणेंद्र, ठीक। अगला है हादसे आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो हादसे आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है, बहुत बार पूछी जाती है। हादसे रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, ठीक है। हादसे आत्मकथा किनकी है? रमणिका गुप्ता, बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है ये, रमणिका गुप्ता, ठीक है। बार बार पूछी जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई थी, ठीक। अगला है हिमक्रीटनी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो हिमक्रीटनी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? हिमक्रीटनी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। और ये किस उपाधि से जाने जाते हैं? एक भारतीय आत्मा। क्या कहा जाता है इन्हें? एक भारतीय आत्मा, ठीक है। एक भारतीय आत्मा, ठीक। माखनलाल चतुर्वेदी, ये हो गए माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा, ठीक है। हिमक्रीटनी काव्य के रचनाकार। अगला है सरदार पूर्ण सिंह का जीवन काल। सरदार पूर्ण सिंह का जीवन काल, तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कब हुआ था?
सरदार पूर्ण सिंह का जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में, ठीक है। और निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 1931 ईस्वी में, ठीक है। 1881 से 1931 ईस्वी, कितने साल हो गए? 50 वर्ष। बहुत कम जिए बेचारे, ठीक है। सामान्यतः ये अधिकांश पुस्तकों में मिलेगा आपको कि इन्होंने 6 निबंध लिखे, ठीक है। और जन्म स्थान इनका पूछा जाएगा तो एबटाबाद, जन्म स्थान कहाँ है? एबटाबाद, ठीक है। 6 निबंध लिखे और बच्चन सिंह 8 निबंध मानते हैं, ठीक है। बच्चन सिंह इनके कितने 8 कुल निबंध कितने मानते हैं? 8 निबंध, ठीक है। तो क्लास का समय हो गया, यदि इस क्लास की PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है कुछ लेट मिले लेकिन ज़रूर मिलेगी, ठीक है। प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ें यदि PDF चाहिए तो। और मोबाइल नंबर 9758 43 28 87, ठीक है। और क्लास आपको ये कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे फिर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज सावन का पहला सोमवार है। भोले बाबा आप सब पर कृपा करें। ऐसी आशा और विश्वास है कि ये सावन आपके लिए हरियाली लाएगा, प्रसन्नता लाएगा। हरियाली प्रसन्नता का बोध कराती है, हरा रंग प्रसन्नता का बोध कराता है। तो ये चारों तरफ हरियाली हो, आपके जीवन में हरियाली हो, खुशियाँ हों, सफलता मिले। फिर मिलेंगे।